हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस ट्रिपल वन टैरेट चैनल के ऊपर। और आज के रीडिंग का टॉपिक आप लोगों की डिमांड पे आपका ही टॉपिक है कि पास्ट लाइफ में आप लोगों की ज़िंदगी क्या थी। ठीक है, पास्ट लाइफ में आप लोग क्या थे, आपकी ज़िंदगी क्या थी, आपका क्या कर्मा रहा है। ये रीडिंग मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करने वाली है, आई रियली डोंट नो। और काफ़ी हैक्टिक रीडिंग है। इस रीडिंग को करने के बाद मुझे पता है कि मुझे कितना मेडिटेट करना पड़ेगा, और इस रीडिंग को करने के बाद मुझे पता है कि क्या क्या स्ट्रगल आएंगे मेरी लाइफ के अंदर। बट जिस भी इंसान को इस रीडिंग से हेल्प मिलेगी मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप लोगों से रेजोनेट करे, मैं आपको बताऊंगी भी कि इस ज़िंदगी में आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को लेकर के, तो आप रेजोनेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के रीडिंग। दिस इज़ योर पास्ट लाइफ रीडिंग एंड ये है आपका पाइल नंबर 1। इन्फिनिटी का साइन है ये। इन्फिनिटी साइन इज अ साइन ऑफ अबेंडेंस, इज अ साइन ऑफ रिपीटेड साइकिल्स इन योर लाइफ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी ज़िंदगी में जो बार बार रिपीट होती रहती हैं, या फिर आपको 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आपको ये वाला कार्ड चूज करना है। एंड ये है हमारा पाइल नंबर 2, स्पाइरल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ एक तरीके के लूप में फंस गई है और अब निकल नहीं पा रही है वहां से, या फिर आपको टू 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 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, देन डेफिनेटली चूज पाइल नंबर 2। ओके, आप 1 मिनट के लिए मेडिटेट भी कर सकते हैं, बट प्लीज ठीक तरीके से ही चूज कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज करा है तो ये है आपकी रीडिंग। ओके, आई नो बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं मेरे पास में, बहुत सारे इंट्यूशंस आएंगे एंड आई हैव टू डाउनलोड ऑल ऑफ देम, और मैं करूँगी भी डेफिनेटली। और अगर आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरी तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें विद योर फ्रेंड्स, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए आए हैं तो। ठीक है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे आप उस चीज़ को ही पिक करें, और जो आपके लिए नहीं है उस चीज़ को आप इग्नोर कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली होने को तो बहुत सारी योनियां होती हैं, यानी कि बहुत सारे जन्म होते हैं, लेकिन मैं आपका ह्यूमन जो आपकी लाइफ रही है वही पिक करने वाली हूँ। ठीक है, और आधे घंटे की प्रेयर के बाद ये पिक हो रहा है, तो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि क्या आता है पाइल नंबर 1 जो लोग चूज कर रहे हैं उनके लिए। सो पाइल नंबर 1 पीपल, क्या थे आप पास्ट लाइफ में? एक्साइटेड? मी टू। ओके, प्लीज़ एंजल्स बताने की कोशिश करें पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ करा है, मेरे व्यूवर्स का पास्ट लाइफ कैसा रहा था। पेशेंस। फर्स्ट कार्ड वी हैव पेशेंस। कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस कार्ड, नंबर 16 एंड 6 हेयर, 6 और 6, सिक्स चक्र, थर्ड आई चक्र, स्ट्रेटजी। बॉटम ऑफ द डेक के हमारे पास गार्डन एंड द गेट। सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे बताऊं, आप लोगों का जन्म अभी कुछ साल पहले ही नहीं था, पिछला मतलब कुछ 100-150 साल पहले का ही मुझे यहाँ पे फील नहीं आ रहा है। विद दिस पेशेंस कार्ड एंड स्ट्रेटेजी कार्ड, ये जन्म आपका कम से कम, मान लो आप कम से कम 500 साल पहले का है। ठीक है, ये चीज क्लियर है, एकदम क्लियर। ओके, कम से कम 500 साल पहले का जन्म है आपका, और ये जन्म, हाँ बिल्कुल,
ये जन्म किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्पस के लिए हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्पस के लिए। आप, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने किसी तरीके की कोई गृहस्थ जिंदगी को बिताया है अपने पास्ट में, ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि आपने किसी तरीके की कोई गृहस्थ जिंदगी बिताई है पास्ट में। इट वॉज लाइक कि आपने एक तरीके की ऐसी जिंदगी बिताई है ना जहाँ पर आपने बहुत सारा पेशेंस रखा है, आपके पास में बहुत सारे इंट्यूशंस हुआ करते थे, बहुत सारे डाउनलोड्स हुआ करते थे। आपका जो एक अलाइनमेंट है ना यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, एंजल्स के साथ, पिताजी के साथ बहुत अच्छा खासा हुआ करता था। अब इस तरीके का मतलब इतना टाइम, 500 साल किसे कहते हैं यार, है ना, 500 साल से ऊपर की बातें हैं। फिर उसके बाद में आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव और इतने ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन भी हुआ करते थे। स्ट्रेटेजी का कार्य यहाँ पे आपको दिख रहा है, जनरल लॉग बुक रखी हुई विद द फेदर ऑल्सो, कंपस भी है और वो बहुत सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं। आई एम सीइंग कि हो सकता है आप किसी तरीके के, हम ये भी चेक करेंगे कि ये अभी आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं ये उसी कंट्री का है या नहीं, यस नो के हिसाब से हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहरहाल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप हो सकता है किसी तरीके के स्पिरिचुअल गाइडर रहे हो, कोई तपस्वी या कोई मॉन्क रहे हो, ठीक है। अब ये देखो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए हो सकता है आप इंडियन कल्चर के हिसाब से कोई साधु रहे हो, या आप बुद्धिज्म कल्चर के हिसाब से कोई मॉन्क रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई प्रीस्ट रहे हो क्रिश्चियन समुदाय के हिसाब से। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मुझे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लग रहा है। आप हो सकता है कोई मौलवी रहे हो, ठीक है, कोई सिद्ध पर्सन रहे हैं आप, सिद्ध इंसान जिसके पास में ढेर सारी पावर्स हुआ करती थी, ढेर सारा नॉलेज हुआ करता था। लेकिन विद दिस कॉन्ट्रैक्ट कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ना एक सबसे बड़ी गलती करी थी आपके पास्ट में, और वो गलती करी थी गार्डन एंड द गेट की। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपने किसी ऐसे इंसान का दिल दुखाया था जो कि आपसे सच्ची मोहब्बत करता था, सच्ची शिद्दत से आपके साथ प्यार करता था। आपने उस इंसान का ना बहुत गंदे तरीके से दिल दुखाया, ये कन्फर्म है, ठीक है। और इस चीज़ की छवि आपको अपनी इस जिंदगी में भी दिखती होगी। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक का ही नहीं, आपने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया हो। बिकॉज क्या होता है ना, जब हम किसी तरीके की फेमस पर्सनालिटी होते हैं या फिर एक नॉलेजेबल पर्सनालिटी होते हैं तो हमारा ऑरा जो होता है ना इस तरीके का होता है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है। अब हुआ ये कि इस अट्रैक्शन की वजह से बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हुए, एंड बहुत सारे लोगों को तो अब आप दिल नहीं दे सकते थे ना। तो क्या हुआ, आपने लोगों को समझाने की कोशिश करी कि भाई देखो ऐसे ऐसे ये वो सारी चीज़ें, बट लोग समझे नहीं। और वो चीज़ आपको अपनी इस जन्म में देखने को मिलती होगी कि आप बहुत ही ईजिली लोगों से अटैच हो जाते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, साइकिक है, आपको पहले पता लग जाता है आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आने वाली है। एंड ये भी हो सकता है कि आप लोग किसी तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी में किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, बट ऑलरेडी किसी ना किसी पर्सन के साथ आपने हार्ट ब्रेक सहा है और अभी भी हार्ट ब्रेक सह रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये फीलिंग आ रही है विद दीज कार्ड्स। और उससे भी बड़ी बात अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो विद दिस कॉन्ट्रैक्ट कार्ड आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ साइकिल्स इस तरीके की रही थी पास्ट में भी जिनको आपने कंप्लीट नहीं किया। हालांकि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, बहुत ही समझदार थे, तो अगर इतने स्पिरिचुअल थे, इतने समझदार थे तो आपका मोक्ष हो जाना चाहिए था ना। अभी वापस से आप इसी तरीके के लूप में, इन्फिनिटी का साइन हो सकता है आपने इसीलिए चूज करा है यहाँ पे क्योंकि आप एक तरीके के इन्फिनाइट साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपको किसी एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए, किसी उद्देश्य के लिए भेजा गया था, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट में देखो, जब एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज ये वीडियो बड़ी हो जाएगी समझाने बैठूंगी तो आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था ना उसके हिसाब से आपके पास ढेर सारा काम तो था ही था, लोगों को हील करना, लोगों को गाइड करना, बट साथ ही साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड ये भी बताता है कि आपके पास गृहस्थ जिंदगी का भी सोल कॉन्ट्रैक्ट था, बच्चों का भी, संतान सुख का भी कॉन्ट्रैक्ट था, अपने माँ बाप की सेवा का भी कॉन्ट्रैक्ट था, बट आपने एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा किया अपनी पास्ट लाइफ में। तो हो सकता है अभी हाल फिलहाल आप लोग अपने पेरेंट्स से भी परेशान हो, अपने घर से भी परेशान हो, ठीक है। आपको ऐसा भी लगता हो कि यार जिंदगी मेरी ना रुक थक सी गई है, ओके, और मुझे कुछ भी है ना समझने को नहीं आ रहा है। किसी के भी पास अगर मैं इमोशनली अटैच्ड होने की कोशिश करता हूँ वही बंदा मेरे को जो है डिच कर जाता है, वही पर्सन मेरे को जो है नेगेटिव फीलिंग दे जाता है। वो चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओके। एंड
आपके अंदर अभी इस लाइफ में भी इतना पेशेंस है ना, मतलब इतने सहनशील हैं आप, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के आने के बाद विद दिस गार्डन इन द गेट कार्ड, या और वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है यहाँ पे, और फिर देखो ये नन यांग का भी कार्ड है यहाँ पे, देन डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ। और देखो फिर उसके बाद में केयरिंग एंड कनेक्शन का भी कार्ड है। तो फॉर श्योर आपके किसी ऐसे पर्सन के आने के बाद आपके अंदर बदलाव आए हैं बहुत ज़्यादा। तो ये पर्सन जो है हो सकता है आपका ट्विन रहा हो पास्ट में, जिस पर्सन को आपने उस वक्त चूज नहीं किया हो। कोई ऐसा पर्सन रहा था आपकी पास्ट लाइफ में जिस पर्सन, ये आपका पर्सन सोलमेट भी हो सकता है आपका, ये पर्सन आपका ट्विन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ट्विन होगा, कुछ लोगों के लिए सोलमेट होगा, क्योंकि हर किसी के लिए तो ट्विन नहीं हो सकता ना, या हर किसी के लिए सोलमेट नहीं हो सकता। तो वही चीजें हैं कि उस पर्सन को आपने किस तरीके से डील किया कि हाँ ठीक है यार बट मैं नहीं ले सकता हूँ जय राम जी की, और वो वाली चीजें आपने करी हैं पास्ट लाइफ में। तो वही चीज आपको अभी यहाँ पे इस जन्म में भी देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा एक नॉलेज पर्सन थे, एक समझदार, एक जेन्युइन पर्सन रहे, लेकिन इस पर्सन ने अपने पास्ट लाइफ में किसी का इतना गंदे तरीके से दिल तोड़ा है जिसकी वजह से आज इस जन्म में आपका दिल हर बारी टूटता रहता है। आपको वो चीज देखने को मिलती होंगी, लोग आपसे है ना काम तो करवा लेते हैं, लेकिन जब आप उनका कोई काम करने की बारी आती है ना तो आपको पता लगता है कि अरे यार ये तो मेरे को मूर्ख बना रहा था। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। वैसे तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, और अगर आप किसी तरीके के साधु या कोई हीलर वगैरह भी नहीं थे ना, तो आप किसी तरीके के बहुत ही अच्छे लाइक एक डिसेंट, क्योंकि मैं अभी एनर्जी भी पिक कर रही हूँ तो वो भी बताती हूँ आपको, तो किसी तरीके के ऐसे डिसेंट पर्सन हुआ करते थे जो जिसका काम ही था लोगों की मदद करना। जैसे होते हैं ना कई लोग ऐसे कि जो सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करना पसंद करते हैं, जिनके मन में किसी तरीके का द्वेष नहीं होता है, किसी तरीके की ईर्ष्या नहीं होती है। ओके, अच्छा अब हम देखते हैं कि आपका जो जन्म है, अभी आप जिस भी कंट्री में हैं, जिस भी कंट्री की आपके पास नेशनैलिटी है, आप प्लीज़ अपने मन में एक बारी प्रेयर कर लें अपने लिए। और मैं यहाँ पे चेक करने की कोशिश करती हूँ कि अभी आप जिस कंट्री की नेशनैलिटी में हैं उसी कंट्री की नेशनैलिटी में पहले हुआ करते थे या नहीं। 2 कार्ड निकालूंगी मैं, प्लीज़ एंजल्स बताने की कोशिश करें। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेनिकल्स, and second card we have the judgment. No. Bottom of the deck tower का कार्ड, गाइज नो, आप अभी जिस भी नेशनैलिटी में रह रहे हैं आप इस नेशनैलिटी के नहीं थे पास्ट में, आप लोग शफल थे। शफल इन सेंस कि हो सकता है अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, अगर आप अभी इंडिया में हैं, ठीक है, तो आप उस वक्त इंडिया में नहीं थे, आप इंडिया के कहीं ओवरसीज 7 समुंदर पार किसी जगह पे थे। ठीक है, अभी अगर आप 7 समुंदर पार वाली जगह के नेशनैलिटी में हैं तो आप उस नेशनैलिटी के नहीं थे, आप हो सकता है इंडिया की नेशनैलिटी के थे, आप पाकिस्तान की नेशनैलिटी, आप बांग्लादेश की नेशनैलिटी में थे। ठीक है, नेपाल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आप जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके, और आपके पास ऐसा भी हो सकता है विद दिस किंग ऑफ पेनिकल्स कार्ड की बहुत पैसा रहा आपके पास, आपके घर वालों के पास बहुत पैसा था, जैसे कि सिद्धार्थ बुद्धा नहीं थे, बुद्धा, जस्ट लाइक दैट, इस तरीके की आपकी छवि थी। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, डोंट टेक लाइक दैट कि मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल ताकि आपको समझ आ सके कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इस चीज़ को गलत ना लेके जाएं कि मैं कंपेयर कर रही हूँ, उनका कंपेयर किसी से नहीं है। तो जैसे कि उनके पेरेंट्स के पास में बहुत पैसा था लेकिन उनका एक सोल पर्पस डिफरेंट था, तो उसी तरीके से आप लोगों के साथ भी रहा है कि आप लोगों के घर वाले बहुत पैसे वाले थे, बहुत पावरफुल पैसे वाले रहे हैं। हो सकता है आप लोग एक राजकुमार या राजकुमारी रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में ढेर सारी दौलत हो, आप किसी जमींदार वगैरह के बच्चे हों, यानी कि कुल मिला के बात ऐसी है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हुआ करते थे, बट आपने इस पैसे को ना चूज़ करके अपने कर्मास को चूज़ किया। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, आपने अपने कर्मास को चूज़ किया और आज उस चीज़ की छवि आपको देखने को अपनी ज़िंदगी में मिलती है। हो सकता है आपको पैसे के लिए तड़पना पड़ता हो, ठीक है, या फिर आपके लाइफ के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हो, या फिर ऐसा भी होता हो कि अपॉर्चुनिटी तो आई है लेकिन वो आकर के चली जाती है, ऐसा भी होता हो। ठीक है, या फिर पैसा है तो बहुत लेकिन यूज करने के लिए टेक्निक्स नहीं है, या यूज करने के लिए आपको अथॉरिटी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। ठीक है, चलिए और कुछ चीज़ें जुटाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आपकी थोड़ा सा लव लाइफ की तरफ देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रही होगी। वैसे तो मुझे यहाँ पे ऐसा सच लव लाइफ दिख रही नहीं है बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रोफेशनल कार्ड्स आए हुए हैं।
स्टिल मैं चेक करूँगी, क्योंकि मुझे अंदर से एक गट फीलिंग आ रही है कि आपने किसी ऐसे इंसान का दिल तोड़ा है जो इस जन्म में आपका दिल तोड़ रहा है बहुत गंदे तरीके से। क्योंकि ये पर्सन अगर आपका पास्ट में सोलमेट था तो अब वो कार्मिक सोलमेट बन के आया है। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ एक कर्मा क्रिएट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, ठीक है। और अगर ये पर्सन आपका ट्विन रहा था, ठीक है, समझ रहे हैं, अगर आपका ट्विन रहा था तो आप रनर रहे होंगे, वो चेजर रहे होंगे, तो अब इस जन्म में आपको बना दिया गया है चेजर और वो बन गए रनर, है ना। तो वो वाली बातें मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। और देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे नंबर 16 का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है, यहाँ पे भी हमें क्लॉक दिख रही है एक, तो एक समय का बदलाव, एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक टावर का कार्ड है। तो फॉर श्योर आप लोगों के साथ में किसी तरीके का कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है, किसी तरीके का कुछ समय का बदलाव। अच्छा, हमारे पास टावर का एक कार्ड आ गया। सी, मैंने बोला ना, किसी तरीके का समय का बदलाव। आपने बहुत लोगों के साथ में ना चाहते हुए भी गलत किया है, जैसे कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने हो सकता है कुछ दोस्तों के साथ। ओके, कुछ ना कुछ आपने किया है ऐसा जिसकी वजह से हो सकता है आपने अपने गृहस्थ जिंदगी को ना चूज करके आपने स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया। वर्ल्ड का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी को आपने इतना ज्यादा महत्व दे दिया कि सब कुछ, सारे के सारे लोग जो है आपसे दूर हो गए। जिनको आपसे एक्सपेक्टेशंस थी वो भी दूर हो गए, जिनको आपसे प्यार था वो भी दूर हो गए, और जिनको आपसे फिर बाद में प्यार हुआ उनका तो दिल आपने तोड़ा ही तोड़ा है। मतलब एकदम चकनाचूर किया है आपने, एकदम अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि ऐसा करके ही मैं जो है अपने स्पिरिचुअल पथ को पा पाऊंगा या पा पाऊंगी। जो भी थे आप पास्ट लाइफ में, जेंडर जो भी रहा हो आपका, अभी हम जेंडर भी देखेंगे, डोंट वरी। तो वो चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ। तो आपने क्या किया ना, आपने अपना सोल पर्पस कंप्लीट करने के लिए और लोगों की इच्छाओं की, और लोगों के जो समर्पण की भावना थी ना, जो प्यार की भावना थी, उन लोगों को रौंद दिया, ठीक है, उस चीज़ों को आपने कुचल दिया एकदम। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इस जन्म में अफेक्ट कर रही है बहुत गंदे तरीके से। पता है क्या होता है, माना सोल पर्पस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, माना हमारा किसी पर्सन के साथ मिलके कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमारा प्रेजेंट लाइफ में, हमारे प्रेजेंट सिचुएशन के साथ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने नहीं किया है इन एनी हाउ। आप चाहे इस चीज़ को ऐसे समझे चाहे वैसे समझे, बात ऐसी होती है। इसलिए बोला जाता है कि 1000 सालों का तप, नहीं 1000 नहीं, 100 सालों का तप, हाँ, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, 100 ईयर्स का जो तप होता है ना, वो सतयुग में आपको कुछ नहीं दिला सकता था, द्वापर में आपको कुछ नहीं दिला सकता था, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता था वो तप। और जो 100 ईयर्स का तप सतयुग में, द्वापर में आपको कुछ नहीं दिला सकता था, वो अब इस जगह पे मतलब इस कलयुग में आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक दिन में हासिल कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन इट? कैन यू बिलीव दिस? एक दिन में ये चीज़ मुझे अभी कुछ समय पहले पता लगी जब मैं पढ़ रही थी। चलो मैं नहीं बताऊंगी मैं क्या पढ़ रही थी, वरना उस चीज़ पे भी आप लोग मुद्दा छेड़ देंगे। तो मेरी जो कम्युनिटी है, जो मेरा रिलीजन है, उसके डिफरेंट मैं कोई बुक पढ़ रही थी, बट मुझे पता है फिर कुछ ना कुछ आप लोग छेड़ेंगे, दैट्स वाई मैं नहीं बता रही हूँ। तो उस बुक में मुझे पता लगी ये चीज़, इस वजह से जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, जो संत लोग हैं, उन्होंने कलयुग को ज़्यादा प्रेफरली, अगर हम कंपेयर करके देखें, तब के हिसाब से सही बताया है। तो इसमें क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने कुछ इस तरीके का कर्मा तो क्रिएट किया, लेकिन आपने उस चीज़ को गृहस्थ आश्रम से जोड़ करके, अपनी लोगों के एक्सपेक्टेशन से जोड़ करके नहीं रखा, और आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मा के पीछे भागते रहे भागते रहे भागते रहे। क्या अंजाम निकला आपका? कुछ नहीं, धरे हो यहीं पे, बैठे हो अर्थ पे। ठीक है। तो अपना कर्मा सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है अपनी इस सराउंडिंग्स के अंदर रहते हुए, आप जिस सराउंडिंग में अभी हो इसमें रहते हुए तप करना। क्योंकि कितना टफ है ना, आप खुद देखो ना, लोग आपको ट्रिगर करने के लिए बार बार आते रहते हैं। लोग आपको आपकी कास्ट के लिए आपके गुण नहीं देखते हैं, लोग आपकी कास्ट देखते हैं। चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप एससी हो, चाहे आप एसटी हो, ऐसा होता है ना। मतलब इंडियन कल्चर के अंदर, अपने यहाँ पे इंडिया में बहुत है ये चीज़ कि आपको आपके कास्ट के लिए रोका टोका जाता है ना। आपके जो भी लव रिलेशंस होते हैं उनके अंदर पेरेंट्स नहीं मानते हैं बिकॉज ऑफ दिस कास्ट एंड ऑल सिस्टम। वो ये नहीं देखते हैं कि यार इस बंदे के अंदर गुण देखो आप पहले, ठीक है। कास्ट इज लाइक कोई एक ठप्पा है जो कि आपकी बॉडी के ऊपर नहीं है, आपके सोल के ऊपर नहीं है, बट बिकॉज आपने उस जगह पे जन्म ले लिया है तो आपके ऊपर लग गया एक टैग, है ना। ये वाली बात होती है। तो इन सब चीज़ों को आपने ना
देखना था, आपकी पास्ट लाइफ में आपको इन सब चीज़ों के बीच में रह करके आपने उस चीज़ को क्लियर अप करना था, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। आपने क्या किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक तरफ पटक के और चले गए। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आपका सोल पर्पस कंप्लीट नहीं होगा, आपने उस चीज़ को नहीं समझा, है ना। तो वही वाली बात है कि इस कलयुग में, अर्थ पर, इस कलयुग में हमारी डिवाइन मदर के अंदर हम रहते हैं। और बेसिकली अगर हम इस सोसाइटी, इस कम्युनिटी के अंदर रह करके अपने आप को सही साबित करते हैं तो ये किसी बड़े तप से कम नहीं है। अगर आप अपने गुणों को साबित करते हैं कि आप अपनी कास्ट से नहीं, आप अपनी दिखने से नहीं, आप अपनी बोली से नहीं, आप अपने बिहेवियर से, अपने कर्मास से इम्पॉर्टेंट है, तो वो सबसे बड़ा तप होता है। क्योंकि आज के ज़माने में लोगों को ये सारी चीज़ें दिखती है, पैसा, सुंदरता, कास्ट, रिलीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो वो वाली बात है। चलिए अब देखते हैं कि मैंने थोड़ा सा समझा भी दिया आप लोगों को, ताकि भाई मुझे पता है ना कमेंट सेक्शन में आप लोग बड़ी तबाही मचा देते हैं फिर। तो अब हम देखते हैं कि आपका जो पास्ट लाइफ है उसके अंदर आपका जो है वो क्या था, मतलब आप लड़की थे या लड़का थे, ठीक है। अब ये भी बहुत लोगों के लिए आएगा, तो मैं परसेंट के हिसाब से बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ऑलरेडी। तो कुछ लोगों के लिए कुछ आएगा, कुछ लोगों के लिए कुछ आएगा। तो मैं यहाँ पे 3 कार्ड निकालूंगी, उसके हिसाब से मैं परसेंट के हिसाब से मैं बताऊंगी आपको। प्लीज़ एंजल्स बताने की कोशिश करें। पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज कराए हैं वो अपने पास लाइफ में लड़का थे, लड़की थे, पेशेंस, पेशेंस 2 बार पेशेंस, या दोबारा लड़के थे। सी, एक एक कार्ड आपको वही चीज बता रहा है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। बस 3 कार्ड ही निकालेंगे हम। बॉटम ऑफ द डेक रिपनेस का कार्ड है नंबर 9। और आप लोग अगर देख रहे हो यहाँ पे भी क्रिएटर का कार्ड है, तो मैं बोलूंगी मेजॉरिटी ऑफ पीपल लड़के रहे हैं पास्ट लाइफ में, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जो लड़कियां पाइल नंबर 1 को देख रही हैं, माय डियर गर्ल्स, आप लोग पास्ट लाइफ में लड़के थी, और आप वो चीज़ अभी भी इस जन्म में देखती होंगी कि आप मेटरलिस्टिक बहुत है, इमोशनल है, बिकॉज ऑफ योर बॉडी, बिकॉज ऑफ योर टेम्पल जो अभी आपके पास है। लेकिन आपके अंदर ना पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आती है ना, जितनी आपके भाई, आपके कजन्स वगैरह के अंदर नहीं है। लोग आपको बोलते हैं अरे ये तो टॉम बॉय है ठीक है, आपको देखने को मिलती होंगी वो छवियां, आपको देखने को मिलती होंगी अपने बिहेवियर पैटर्न्स के अंदर। एंड मोरालिटी का कार्ड है, मोरालिटी, पेशेंस। आप लोग देख रहे हैं कार्ड्स किस तरीके के आ रहे हैं, मोरालिटी, पेशेंस एंड क्रिएटर। यहाँ पे भी साधु कार्ड है, ठीक है, पेशेंस का कार्ड है। यहाँ पे तो पेशेंस है जो है ही, और यहाँ पे मोरालिटी का कार्ड है। तो आपने लोगों को क्या सिखाया है, आपने लोगों को हीलिंग किया, अपने लोगों के दुख दर्दों को सुना, अपने लोगों को सही रास्ते पर लेकर आए हैं आप। लेकिन आपने अपनी जिंदगी को भी खराब किया है कहीं ना कहीं, बिकॉज आप एक चीज के ऊपर ही भागते रहे, आपने और चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आज की जिंदगी में आप और भी चीजों के पीछे, आप उन चीजों के पीछे आप भागते रहते हैं जो कि एक्चुअली में आपको चाहिए मेटेरियलिस्टिक चीजें, जैसे कि पैसा, प्यार, घर वालों का साथ, भाई मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए घर बनाना है, मुझे अपने इसके लिए वो करना है, मुझे ये करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हो सकता है जो लोग मैरिड हैं उनको अपने हस्बैंड वाइफ से उतना प्यार ना मिलता हो, या फिर बच्चे उनके इतने हाईली पैम्पर हैं कि ठीक से बात नहीं मानते हो, या सेपरेशन में चले गए हो आप लोग, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पे भी पेशेंस का कार्ड है, यहाँ पे भी पेशेंस का कार्ड है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा पेशेंस किया आपके लिए, और इसलिए इस जन्म में आपके पेरेंट्स की तरफ से भी आपको इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए देखती हूँ पावर ऑफ लव कार्ड, कि यहाँ पे आपको डिवाइन क्या मैसेज देने की कोशिश करना चाहती है। ओके, क्या मैसेज डिवाइन आपको देना चाहती है। यूनिटी, आपको एकता, कहते ना ऐसे मुट्ठी बंद है तो कोई इसको खराब नहीं कर सकता, और ऐसे खुली हो गई है तो फिर क्या होता है, लोग आके रौंद जाते हैं चीज़ों को, है ना। तो वही चीज़ आपको बताने की कोशिश हो रही है कि यूनिटी का कार्ड है यहाँ पे। आपको अपने आप के अंदर एकाग्रता लानी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ के रहना है। एंड द सेकंड कार्ड है हमारे पास इंडिविजुअलिटी, यानी कि आपको अपने अंदर अपने आप को यूनिक वे में मान करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। आपने लोगों से नहीं सीखना है कि क्या करना है, आपको अपने दिल की आवाज़ को सुनना है, जो कि आपको हमेशा
हर मोमेंट पे आपको सही समझाने की, सही बताने की कोशिश करता है। ठीक है, अभी हम थोड़े से यहाँ एंजल एडवाइस भी देखते हैं, फिर मैं आपको सार भी बताऊंगी। 100 बातों की एक बात हम करेंगे अभी, क्योंकि ये तो मैंने कार्ड्स आप लोगों के सामने निकाले हैं, है ना। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आया हो। हमारे पास आया हेल्पफुल पीपल। एंजल्स आपकी हमेशा मदद करते हैं, और कुछ ऐसे एंजल्स भी हैं जो कि इस ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं, बट दे आर एंजल्स फॉर श्योर। और फिर है हमारे पास कार्ड कॉम्प्रोमाइजेस। तो आप अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना बंद करें, अपने लिए लड़ना शुरू करें। जो आपका है सो आपको मिलके ही रहना चाहिए उस कंडीशन में। दूसरी बात ये कि हाँ मेरी कास्ट ये है, या मैं ऐसा दिखता हूँ, या मेरी जिंदगी में ये परेशानी है करके अपने आप को पीछे ना करें, अपने आप को कम ना समझें, अपने गुणों को बढ़ाएं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को एंजॉय करें, अपने अंदर एकाग्रता ढूंढें, अपने अंदर ही 100% पोटेंशियल ढूंढें। तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड आया है, और हमारे पास कार्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों को वो आंसर्स मिल गए हैं जो आप एक्चुअली में चाहते थे। एंड सेकेंड कार्ड हमारे पास ये वाला देखते हैं। सेकेंड कार्ड है हमारे पास न्यू स्टार्ट इज कमिंग, और इन आंसर्स के मिलने के बाद से आज से आपकी जिंदगी में एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज करा था, सबसे पहली चीज आप अपने अंदर बदलाव लेकर आए। लोगों के अंदर बदलाव लाने से पहले, लोगों को कुछ भी कहने से पहले आप अपने अंदर बदलाव लाएं, अपना इनर वर्क करें। अगर आप लोगों को नहीं पता इनर वर्क कैसे करना है मुझे बताइए, मैं वीडियो बनाती हूँ, इंस्टा पे डालती हूँ। ठीक है, आप वो करना शुरू करें। अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा अच्छा सोचें, क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ इसी तरीके की रही है। अब 100 बातों की एक बात करते हैं। आपकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ था? आप एक तरीके के रिलीजियस पर्सन थे, आप बहुत ही ज़्यादा अपने सोल पर्पस को गाइडेड थे। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा साधु टाइप पर्सन थे, आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, लेकिन इस स्पिरिचुअल के पथ पर चलते हुए आपने अपनी किसी भी तरीके की जिम्मेदारियों का बोध नहीं किया, किसी भी जिम्मेदारी को नहीं आपने पूरा किया, फुलफिल किया। इसी वजह से आपको इस जिंदगी के अंदर एक एक जिम्मेदारी को पूरा करना है। ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके ऊपर, आपको उन सब चीज़ों को निभाना है इन एनी हाउ। ओके, क्योंकि आपने वो चीज़ें नहीं करी। आपने बहुत लोगों के दिल तोड़े, आपने बहुत लोगों के दिलों के साथ खेला है। खेला इन सेंस, खेला नहीं बोल सकती हूँ मैं इस चीज़ को, लेकिन आपने बहुत लोगों के दिलों को तोड़ा है बहुत गंदे तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि नहीं मुझे मेरी स्पिरिचुअलिटी पे ही चलना है। आपके पेरेंट्स ने, आपके जितने भी आपके साथ के सगे संबंधी लोग थे, उन्होंने बहुत सफ़र किया इन सब चीज़ों को लेकर के। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रेजोनेट हुई होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड यू कैन बुक योर ओन रीडिंग बाय मैसेजिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, और आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं ऑन माई ईमेल आईडी, एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना कर्मा रिलीज करें। ओके, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज करा था, स्पाइरल को चूज करा था, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए चेक करते हैं आपका पास्ट लाइफ कैसा रहा था, और आपने क्या किया था, आपकी क्या गलतियां रही हैं जिनका खामियाजा आप अभी भुगत रहे हैं, या आप उन चीज़ों को कैसे सही कर सकते हैं। हर चीज़ बताऊंगी। आप लड़के थे, लड़की थे, आपकी नेशनैलिटी क्या थी, आप कहाँ के थे, क्या नहीं थे, ईच एंड एवरीथिंग बताने की कोशिश करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। मन में अपने लिए पॉजिटिव प्रेयर या अफर्मेशन ज़रूर करें। मैं हर बार ही बोलती हूँ रीडिंग्स को सुनने से पहले, बिकॉज इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके जितने भी, हर इंसान के साथ उनके 2 एंजल्स रहते हैं। आपको एक चीज़ नई और बताती हूँ, और वो जो है एक्टिव हो जाते हैं फिर। अच्छा, प्रेयर करिए इसने, चलो तो जी। अब तो इसके लिए वही मैसेजेस आए जो एक्चुअली में इसको नीडेड है सुनना, तो वो आपको फिर वही चीज़ें बताते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। हमारे पास है केयरिंग कनेक्शन। फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास केयरिंग कनेक्शन। प्लीज डिवाइन एंजल्स, माय गार्डनिंग एंजल्स, बताएं मेरे व्यूवर्स जो कि पाइल नंबर 2 को चूज कर रही हैं उनके लिए क्या कार्ड है। केयरिंग कनेक्शंस, हैप्पी फैमिली, प्लीज बताएं। जर्नी, ओके, प्यार का मसला है, प्यार का मसला। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। बॉटम ऑफ द डेक 7th चक्र। 7th चक्र आप लोगों को पता है कौन सा होता है? प्लीज कमेंट में बताओ, पता है नहीं पता है आप लोगों को? 7th चक्र कौन सा है आपका? सहस्त्रार्थ, द क्राउन चक्र।
द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल चक्र, बहुत ही खूबसूरत चक्र होता है ये, और इसके जागृत होने का जो एहसास है ना, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल। चलिए, सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा हो 4442, ठीक है, 2224, 14 4 2 24, और ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग इस चीज को। अगर मैं ऐसे रखूं तो आप सिंक्रोनिसिटीज देखने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। 2244, या फिर इसको ऐसे और रख देते हैं हम 22444। तो आप लोगों को हो सकता है इस तरीके के, मैं ये नंबर दिखाने का मेरा रीजन यही है कि आप लोग 222 को चूज करके बैठे हैं और यहाँ पे सारे के सारे 222 है। 4 को भी अगर हम 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं तो 22 है, ठीक है, और 1 के अंदर एक और हम ऐड करते हैं तो वो 2 है ना। तो बेसिकली ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको नंबर्स, ताकि आपको पता लग सके आप ही की रीडिंग है, और ताकि आपको पता लग सके कि यस रीडिंग सही जा रही है। हो सकता है आप लोगों को इस तरीके के नंबर भी दिख रहे हो, आपको 14 14 मिरर नंबर्स बहुत दिख रहे हो, या फिर आपको 24 24 बहुत दिख रहा हो, 444 222 111, इस तरीके के नंबर बहुत दिख रहे हो। ओके, तो एक चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मैसेजेस बहुत लोगों के लिए आने वाले हैं। आपके किसी तरीके का ना ऐसा मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट इन पॉसिबिलिटी का भी कार्ड है। पहले तो मैं कुछ अच्छा बताती हूँ आपको, फिर थोड़ा सा हम बुरे पर आएंगे। आपका पास्ट लाइफ, अभी आपके जो लवर है ना, अभी इस जन्म में, मुझे नहीं पता कितने लोग ऐसे हैं जिनको रिकॉग्नाइज हो गया है कि इस पर्सन के साथ ही मेरा पास्ट लाइफ है, बट मुझे ऐसा लगता है अभी आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, वेदर यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेटेड हैं आप लोग, मैरिड हैं आप लोग या अनमैरिड हैं, जो भी सिनारियो है, इस पर्सन, जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हैं ना वाइल वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ में लवर था, ठीक है, पास्ट लाइफ लवर रहे हैं ये पर्सन आपके। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, पहले मैं कुछ लोगों के लिए बाद में बताऊंगी, पहले मैं पहले वाली लोगों के लिए बताना चाहती हूँ। द ग्रुप नंबर 1 पीपल हु बिलोंग्स टू पाइल नंबर 2, आपके जिस पर्सन के साथ अभी आप हैं, इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है, पास्ट लाइफ कर्मा रहा है, आपने एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी उनके साथ बिताई है, या तो आप लोगों ने एक तरीके का खूबसूरत बबल फेज बिताया है उनके साथ, और फिर आप लोग सेपरेटेड हो गए और फिर आपकी शादी किसी और के साथ हो गई, या फिर क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 एनर्जीज दिख रही हैं, ये एक एनर्जी दिख रही है, ये दूसरी एनर्जी दिख रही है, ये दोनों सेम एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रही है। कुछ लोगों के लिए, फॉर अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ पीपल मुझे एक एनर्जी फील हो रही है, अदरवाइज ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये डिफरेंट फेज रहा है, ये डिफरेंट फेज रहा है। यहाँ पे आप अपने, हो सकता है किसी पर्सन के साथ रहे जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कनेक्शन रहा है आप दोनों का, ठीक है, और फिर जो है आप लोग हो सकता है सेपरेट हो गए हों, या आपकी एक जर्नी रही थी, एक बबल फेज रहा था, एक खूबसूरत सा बबल फेज जहाँ पर आप दोनों ने बहुत ही खुशियाँ बिताई एक दूसरे के साथ, एंड देन फिर वो चीज़ सेपरेट हो गई, सेपरेट आउट हो गई, एंड आपने किसी और के साथ शादी कर ली। ओके, ये आप हो सकते हैं, ये आपकी वाइफ हो सकती हैं, या ये आप हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ओके, ये आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स। एंड अभी इसीलिए ही क्योंकि आपने पास्ट में किसी और को चूज करा अपनी मैरिज के लिए, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन रही, चाहे आपने वो जान के किया या अनजाने में किया, या फिर आपने भूल से किया या मजबूरी में किया, जो भी रहा, हो सकता है इसीलिए आपके पार्टनर की जो है शादी किसी और से हो गई है इस जन्म में, या फिर होने वाली है, ठीक है। मैं जो मेरे इंट्यूशंस आ रहे हैं, जो कार्ड्स बोल रहे हैं, उनको जोड़ के आपको एक स्टोरी बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसमें वही चीज़ लीजिएगा जो एक्चुअली में आपसे रेजोनेट कर रही है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपने ना किसी और को चूज किया पास्ट में, ठीक है, आपने प्यार किसी से किया, शादी किसी और से करी, तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि इस जन्म में आपके पर्सन आपके साथ ऐसा कर रहे हो कि वो प्यार तो आपसे करते हैं लेकिन शादी किसी और से करने को तुले हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई मजबूरी है। यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी का कार्ड है, जिस इन पॉसिबिलिटी हो सकता है उनकी मजबूरी है किसी तरीके की, ओके।
किसी तरीके के फाइनेंशियल इश्यूज नहीं देख रही हूँ मैं आपके पास्ट में, किसी तरीके का नेगेटिव इशू नहीं देख रही हूँ। था तो इशू सिर्फ एक ही, लव का। ठीक है, आपने चाहे अपने पर्सन से शादी करी हो, चाहे आपने किसी और से शादी करी हो, आपकी लाइफ के अंदर पैसा बहुत रहा है, आपने बहुत इंजॉय किया है उस मोमेंट को, लेकिन एक तरीके की जर्नी का पार्ट रह करके, हो सकता है आप लोग ट्विन रहे हो सकता है आप लोग सोलमेट रहे हो, और आपकी एक तरीके की जर्नी रही है, एक तरीके का आप दोनों के बीच में ना एक तरीके का सिनारियो रहा जो कि बीच में ही खत्म हो गया। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरती से रही, आपने जिससे प्यार किया आपने उसी के साथ शादी करी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अरेंज्ड मैरिज रही और आपने बहुत खुशी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय किया है। एक जर्नी, एक तरीके की खूबसूरत जर्नी आपने बिताई है पास्ट लाइफ में, लेकिन आपके कुछ कर्मास ऐसे रहे हैं बाकी, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी का कार्ड है हमारे पास, जिसकी वजह से आप इस दुनिया से नहीं जा पाए। मतलब एक तरीके के लूप में आप लोग फंसे हुए इसीलिए हैं बिकॉज आपने अपना स्पिरिचुअल काम नहीं किया। या तो आप लोग ग्रुप नंबर 1 से, जो मैंने बताया कि आपने प्यार किसी से किया, शादी किसी से की, इस वजह से आपको वो चीज देखने को मिल रही है अभी इस जन्म में भी। या फिर सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने प्यार भी उसी बंदे से किया, शादी भी उसी बंदे से करी, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि अरेंज मैरिज हुई और आप दोनों ने एक खुशी भरी जिंदगी एक साथ बिताई है। 19-20 चलता रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक खूबसूरत जिंदगी आप लोगों ने बिताई है। एक बहुत ही हैप्पी लाइफ, हैप्पी फैमिली का कार्ड, एक बहुत ही हैप्पी लाइफ आप दोनों ने बिताई है, और अभी उसी पर्सन के साथ आप एक्चुअली में डील कर रहे हैं। ठीक है, बट विद दिस सी दोनों ही कार्ड ऐसे आ गए, डोर टू स्पिरिट एंड 7th चक्र। 7th चक्र होता है आपका सबसे बड़ा चक्र, क्राउन चक्र जिसे हम बोलते हैं, क्राउन या सहस्त्रा, जो कि सहस्त्र कमल का यानी 1000 कमल का पंखुड़ियों का कमल होता है। ठीक है, तो आपने ना स्पिरिचुअल वर्क नहीं किया, दैट्स वाई यू आर देयर। ठीक है, और अब फाइनली आपको स्पिरिचुअल वर्क कराने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, एक सोल की एक लिमिट होती है। ठीक है, एक लिमिट होती है, हर सोल की एक लिमिट होती है कि उस बंदे ने इतना इस धरती पे रहना है। उसके बाद में होता है ये कि अरे बुलाओ इसको, भाई इसकी अवधि खत्म हो रही है, इसका जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो रहा है, अब वो खत्म होगा, दोबारा फिर टेंडर भरेंगे तो वो वाली बातें हैं यहाँ पे। तो उस तरीके से चीज़ें चलती है, मैं कभी और आपको बताऊंगी सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वीडियो। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, अच्छा हाँ, हम बात कर रहे थे कि आपने बहुत खूबसूरती के साथ ज़िंदगी बिताई, लेकिन आपने अपने चक्रास के ऊपर काम नहीं किया, आपने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करी, दैट्स वाई यू आर अगेन देयर। और अभी आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ को लेके जो भी परेशानियां चल रही हैं, ना, वो इसीलिए चल रही हैं ताकि आपको ये बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी, चलो ठीक है, आपने बहुत खुशी से बिताई है, आपके कर्मा भी बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअल अपना ग्रोथ ना करें। इसलिए हो सकता है आपके पर्सन आपसे दूर हैं, ठीक है, और आप उन्हें पाने के लिए हो सकता है स्पिरिचुअल वर्क इस जिंदगी के अंदर कर रहे हो सकता है आप जिस भी रिलेशन के अंदर हैं, चाहे सेपरेटेड मोड पे हैं, चाहे आप कांटेक्ट मोड पे हैं, आप इस बंदे को पाने के लिए बहुत बदले हैं। मतलब आपके अंदर आपने देखा है या बिग काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, आपने बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म अपनी लाइफ को देखा है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, तो अब जब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका आखिरी जन्म है, क्योंकि मैं एक बहुत ही लंबी अवधि की सोल देख रही हूँ यहाँ पे। आप बहुत ही ओल्ड सोल हैं, ठीक है, जिसका पर्पस बहुत डिफरेंट रहा है। चलिए आप चेक करते हैं कि आपकी जो आपका जो नेशनैलिटी थी वो अभी उसी जगह की है जहाँ पर आप रह रहे हैं, चाहे आप अभी अब्रॉड में है, कहीं आप इंडिया वगैरह में हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहाँ पर भी अभी आप हैं, क्या वहीं की थी या नहीं थी। मैं 2 कार्ड निकालूंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड पर्सन के हिसाब से फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। एंड सेकेंड कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ। कुछ लोगों के लिए यस, कुछ लोगों के लिए नो, ज्यादातर लोगों के लिए मैं बोलूंगी नो, एंड फॉर सम फ्यू पीपल मैं बोलूंगी यस। अभी चाहे आप इंडिया में हैं तो आप इंडियन ही थे पास्ट में भी, अगर आप अभी और बहुत ज्यादा लोगों के लिए कि आप अगर इंडिया में अभी हैं तो आप इंडिया के नहीं थे, पास्ट में आप कहीं और के थे। ठीक है, अच्छा अब मैं कुछ कार्ड्स यहाँ से भी देखने की कोशिश करती हूँ। और क्या रहा आपकी जिंदगी में, मतलब आपने इतनी खूबसूरत जिंदगी बिताई है फिर भी आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा नेगेटिव बर्डन क्यों है। प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स। हाई प्रेस्टिस, क्योंकि आपने स्पिरिचुअल वर्क नहीं किया, आपने अपना स्पिरिचुअल काम नहीं किया, इसलिए आपको इस ज़िंदगी में इतना सारा बर्डन दिया जा रहा है कि आप उससे लड़ने के लिए स्पिरिचुअलिटी को अपनाएं।
क्योंकि क्या होता है ना, कर्मा ऑलवेज गिव्स यू बैक, है ना, वो वाली बात है। क्योंकि एक बाउंसिंग बॉल लगी हुई है हमारे तो आसपास, अब वो चीज हमें कहीं ना कहीं क्या करने की कोशिश करती है, सबमर्ज करने की कोशिश करती है। सी ट्रू लव का कार्ड है यहाँ पे, लवर्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो बेसिकली यही चीज रही है कि पास्ट लाइफ में आपने सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय किया है, खूबसूरती के साथ रहे हैं, बंदे के साथ बहुत एंजॉय किया है, एक अच्छी सी गृहस्थ जिंदगी के अंदर आपने अपनी लाइफ को बिताया है, और अब आपको बोला जा रहा है कि बस बहुत हो गया, ये 3D है, ठीक है, लौट आओ, इस चीज से लौटो, वापस आओ। अब आपको बोला जा रहा है हाई प्रेस्टिस। हाई प्रेस्टिस महिषासुर मर्दनी वाला कार्ड है, ये मेरा फेवरेट बहुत है कार्ड ये हाई प्रेस्टिस। और हाई प्रेस्टिस हमेशा आपको बताने की कोशिश करता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, स्पेशली इंडियन सेक्रेट के अंदर जो कार्ड है उसमें तो ये कार्ड यही बताने की कोशिश करता है, अपने अपने डेक का अलग अलग हिसाब है, ओके, उसी हिसाब से बता रही हूँ। तो अभी ये इस इंडियन सेक्रेट से आया है, तो मैं बोलूंगी कि हाई प्रेस्टिस कार्ड आपको ये बताने की कोशिश करे कि आपको वो ज्ञान अर्जित करने की जरूरत है जिससे आपका जो है धारमधार यहाँ से खत्म हो, यहाँ से इस जगह से खत्म हो। आपकी लाइफ में आपको बहुत सोलमेट्स मिलेंगे, आपकी लाइफ में आपको बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन जिस पर्सन के साथ, जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हैं इस रीडिंग को देखते वक्त, ये ऐसा इंसान आपको कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज इस पर्सन के साथ आपका ट्रू लव है, ठीक है। दिस इज नॉट ओनली अ लव, दिस इज अ ट्रू लव, ट्रू लव जिसको आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते हो। और इस इंसान के साथ का जो प्यार है उसको खत्म आप ना करें और हमेशा इसके साथ रहें, इसलिए आपको करना पड़ेगा ढेर सारा काम अपने ऊपर, और ढेर सारा काम करके आप बनेंगे हाई प्रेस्टिस। हाई प्रेस्टिस का मीनिंग क्या होता है? अ वुमेन who have so many kind of knowledge, wisdom, possibilities, opportunities, ठीक है, सब कुछ होता है उसके पास। तो वही वाली चीज है यहाँ पे, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। तो आपको अभी अर्जित करना है ज्ञान। अब हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि आप लड़के थे पास्ट लाइफ में या लड़की थे। 3 कार्ड मैं निकालूंगी, पॉसिबल चांसेस जिस चीज के ज्यादा आएंगे उसका मैं नाम आपके लिए ले लूंगी, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें, गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स, पाइल नंबर 2 पीपल पास्ट लाइफ में लड़के रहे हैं या लड़की रही हैं, या कुछ और ही चीज। लेटिंग गो। ज्यादातर लड़कियां थी पास्ट लाइफ में। अगर जो कोई लड़के देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप लोग नोटिस करना, ज्यादातर पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज करा है वो सारी लड़कियां ही थी। आप एक चीज को नोटिस कीजिएगा कि अगर आप लड़के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके अंदर इमोशनल विजडम बहुत ज्यादा होगा। आप इमोशनली बहुत ज्यादा सोचते होंगे अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, ठीक है। जल्दी से आप चीजों को लेट गो नहीं कर पाते हैं, लोगों से आप कनेक्ट हो जाते हैं, लोग आपको परेशान करते हैं। एंड अब आप अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब से इस पर्सन से मिले हैं, ठीक है, जब से इस पर्सन से मिले हैं आप अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, ओके। अच्छा, अब आपके लिए देखते हैं हम कि आपके लिए मोरालिटी के कार्ड्स क्या आ रहे हैं। एंजल्स आपको क्या बोलने की कोशिश करें कि आप अपने अंदर क्या बदलाव लाएं, आप अपने अंदर क्या चेंजेस लाएं। फिर हम 100 बातों की एक बात भी करेंगे कि क्या था क्या नहीं था। नेशनैलिटी आप लोगों की रिलीज यू हैव द एबिलिटी टू गिव ओवर अनवांटेड एनर्जीज टू द लविंग फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। एक कार्ड और बीच में आया है यहाँ पे, ये रहा। Compassion. You demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love. And bottom of the deck, priorities. तो basically आपको बोला जा रहा है कि आपको किस चीज को क्या करने की, तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको रिलीज करने की जरूरत है अपने जितने भी कर्मास हैं उनको, ठीक है। एंड कंपैशन का कार्ड है, तो आपको शांत रह करके लोगों के बारे में, अपने बारे में, सबके बारे में सोचने की जरूरत है, लेकिन अपने कर्मास को क्लियर करें। अब आप बोलेंगे कि मैं कर्मास कैसे क्लियर करूं, मैं ऐसा क्या करूं, तो आप एक काम कर सकते हैं। गॉड्स टैरेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अपना जो दूसरा वाला चैनल है उसके ऊपर मैं एक्टिवली अभी वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई सम पर्सनल इश्यूज, तो आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। मैंने कर्मा रिलीजिंग का एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको डेली एज ए मैंडेटरी रूटीन अपने नाइट प्लान में शामिल कर सकते हैं कि रात को मुझे ये प्रेयर, लाइक इट विल टेक योर हार्डली 5 मिनट्स, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत ही मग्न होकर कर रहे हैं तो हार्डली 10 मिनट्स आपने वो प्रेयर करनी है और आपने सो जाना है। इससे आपका कर्मा क्लियर होगा,
दूसरा, आप लोगों से ज़्यादा पॉजिटिव रहें, लोगों से ज़्यादा प्यार करें। कम से कम एक ऐसी आदत बनाएं कि रूटीन में, जैसे ऐसी आदत बनाएं महीने में 1 पेड़ मैंने लगाना है या वीक में मैंने 2 पेड़ लगाने हैं, कुछ इस तरीके का आप अपना एक सेटल करें। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरगिव करें जिन्होंने भी आपको परेशान किया है अपने इस जन्म में, क्योंकि पास्ट लाइफ में तो मैं ऐसा कुछ देख नहीं रही हूँ। आपने बहुत खूबसूरत ज़िंदगी बिताई है, बट आपने स्पिरिचुअल वर्क नहीं किया है। एंड वेट करें, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे। आपको अपनी लाइफ को सही सेटलमेंट के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यहां से भी कुछ कांच ले लेते हैं। तो हमारे पास है होल्ड योर विजन एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। तो अपनी जिंदगी में जो आपके पास अभी है आप उसकी तरफ ध्यान दें और अपना पॉजिटिव विजन क्रिएट करें। सोचने की कोशिश करें कि मुझे क्या रिलीज करना है। अपना एक चार्ट बनाएं आप लोग, ठीक है। उसके अंदर लिखें कि मुझे किस किस को तो फॉरगिव करना है, उसके अंदर लिखें कि मुझे किस किस को रिलीज करना है, किस किस के साथ मुझे पॉजिटिवली बिहेव करना है। ओके, तो ये थे आप लोगों की रीडिंग जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज करा है, और इसीलिए आप लोगों ने 222 चूज करा है क्योंकि आपको बैलेंस की जरूरत है। ओके, बैलेंस आएगा आपकी जिंदगी में, तभी आप अपना कर्मा रिलीज करेंगे, तभी आप स्पिरिचुअल हो पाएंगे, तभी आपकी जिंदगी खत्म होगी इस अर्थ पे से, इस प्लैनेट पे से। आप बार बार आने जाने वाले फेज से खत्म हो जाएंगे। दोबारा से बच्चे बनो, बच्चे से फिर बड़े बनो, बड़े से फिर दादा दादी बनो और फिर मर जाओ। सारी जिंदगी अपनी एक तरीके की जिम्मेदारी पूरी करते रहो। इन सब आने जाने से, ये सारी सिचुएशन से, दुख से, परेशानियों से, इन सब चीज़ों से ख़त्म होने के लिए आपको अपना कर्मा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत लोगों के लिए मैं डैम श्योर हूँ कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ करा है ये उनका आखिरी जन्म है, क्योंकि आप लोग इस अर्थ के ऊपर आखिरी जन्म है, आप मोक्ष पाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7th चक्र का कार्ड है, क्राउन कार्ड है हमारे पास। एंड कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी अगर आप लोगों ने अपना कर्मा रिलीज़ नहीं किया, लोगों को माफ़ करना, शांत रहना, पॉजिटिव सोचना, रिलीज करना चीज़ों को, ठीक है, और अपने बारे में अच्छा सोचना, ये सारी चीज़ें आपने शुरू नहीं करी ना तो आप वापस से इस दुनिया में आओगे और फिर इसी तरीके से परेशान होगे जैसे अभी हो रहे हो, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग पाइल नंबर 2 पीपल, द पीपल हु चूज दिस स्पाइरल कार्ड। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आप किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग बुकिंग्स के लिए मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, कर्मा रिलीज जरूर करें। बाय।